नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति में जसपा के राम सहाय यादव निर्वाचित, 30,328 मत भार आयन का विजय। राष्ट्रीय एकता के मजबूत आ प्रवर्धन कर अपना सक्रिय रहबाक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव के प्रतिबद्धता। राम सहाय यादव उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेनाई से स्वच्छ राजनीति करवला के प्रोत्साहन मिलवाक जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। राशि जनक विश्वविद्यालय निकालने परीक्षा के नतीजा से विद्यार्थी असंतुष्ट, नीक लिखलो पर कम अंक देने उपराग। आ विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर में छनौट भेल संपूर्ण खिलाड़ी के जनहित 3 लाख रुपया पुरस्कार देवाक सरकार घोषणा। अब समाचार विस्तार में। उपराष्ट्रपति में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भेल अछि। शुक्र दिन उपराष्ट्रपति चयन के लेल भेल मतदान में यादव निर्वाचित भेल अछि। यादव के नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा लगायत के दल समर्थन कयने छल। ओ 30,328 मत भार आयन का उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेल अछि। ओ संघीय सांसद 184 आ प्रदेश सभा के 329 के मत प्राप्त कयलनि अछि। एमाले के अष्टलक्ष्मी साक्य के पक्ष में प्रदेश सभाधीश 169 आ संघ के 104 सांसद कयने मतदान से 16,328 मत भार प्राप्त कयलनि अछि। तहिना जनमत के ममता झा प्रदेश में 15 आ संघ में 23 मत पौला पर ओ 2,537 मत भार प्राप्त कयलनि अछि। तहिना जसपा के दोसर उम्मीदवार प्रमिला यादव प्रदेश में 1 मत सहित 48 मत भार प्राप्त कयलनि अछि। निर्वाचन में संघीय सांसद आ प्रदेश सभा के सांसद सब मतदाता रहबाक व्यवस्था अछि। संघीय संसद के एक सांसद के मत बराबर 69 मत भार गणना होइत अछि। तहिना प्रदेश सांसद के एक गोटे बराबर 48 मत भार गणना कयल जाइ छै। मतदान में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ नेपाल मजदूर किसान पार्टी भाग नहीं लेने छल। संघीय संसद के दुनू सदन क 334 आ 7 प्रदेश के क 550 गोटे सांसद अछि। वही में से संघीय संसद के सांसद 311 मत आ प्रदेश सभा के सांसद के 518 मत गिरल छल। मतदान के लेल संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में संघीय संसद के सांसद आ प्रदेश सांसद के लेल अलगे अलग मतदान स्थल निर्धारण कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 9 दलीय गठबंधन में सहमति नहीं जुटला बाद गठबंधन से यादव आ जनमत पार्टी के ममता झा क 2 उम्मीदवार रहल छल। एम्हर प्रतिपक्षी नेकपा एमाले से अष्टलक्ष्मी साक्य उम्मीदवार छलथि। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव राष्ट्रीय एकता के मजबूत आ प्रवर्धन कर अपना लागबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित भेला बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एहन प्रतिक्रिया देलनि अछि। ओ मुलुक के समृद्धि दिस लऽ जेबाक काम पड़ला से अपना एहि में लागबाक बतौलनि। ओ शांति प्रक्रिया के काज सब निष्कर्ष में पहुँचाबा बाकी रहल कहैत एहि के निष्कर्ष में पहुँचेबाक लेल सेहो अपना दिस से प्रयास हेबाक बतौलनि। का लागि पनि मेरो तर्फबाट हुने प्रयास मैले इमानदारीपूर्वक गर्नेछु भन्ने यहाँहरू जनता माझमा राख्न चाहन्छु। अब पहिला त हाम्रो क्षेत्रका जनताकै मतको कारणले यहाँसम्म आइपुगेको हो र सर्वप्रथम उहाँहरूलाई मतदाता र सम्पूर्ण जिल्लाका जिल्लावासी लगायत देशका सम्पूर्ण जनतालाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव अपना के उपराष्ट्रपति में जितावला के भूमिका खेलवला जनता आ सांसद सब प्रति धन्यवाद प्रकट केने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव राम सहाय प्रसाद यादव
उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेनाइ सँ स्वच्छ राजनीति करयवला सबके प्रोत्साहन मिलबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन उपराष्ट्रपति में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भेला संगे संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष यादव नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव ईमानदारिता आ स्वच्छ छवि के प्रतीक के रूप में रहल बतौलनि। ओ यादव के विजय से स्वच्छ राजनीति आ स्वच्छ छवि भेल सबके लेल भविष्य में राजनीति कर प्रोत्साहन मिलबाक बतौलनि। और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के विजय सबके विजय भेल सेहो प्रतिक्रिया दिलनि। स्वच्छ छवि को प्रतीक को रूप में वहाँ हुनुहुन्थ्यो र वहाँको यो विजयले स्वच्छ राजनीति र स्वच्छ छविलाई को व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन दिनेछ भविष्यमा र वहाँको यो विजय सबैको विजय हो। तैना संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेपाली कांग्रेसक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव के विजय के स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक प्रतिक्रिया दिलनि। ओ यादव के विजय में गठबंधन दल सब खुशी रहल सेहो बतौलनि। र हामी विशेष गरी उहाँलाई समर्थन गरेर जिताउने दलहरू हामी खुसी छौँ र हामी उहाँलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव के नेपाली कांग्रेस पार्टी के दिश से बधाई तथा शुभकामना व्यक्त करने छलथि। ऐसा पहिने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अष्टलक्ष्मी साक्य पुरुष राष्ट्रपति बना चुकला बाद उपराष्ट्रपति में महिला नहीं उठाकर संविधानक गलत नजीर बैसाओल गेल प्रतिक्रिया दिलनि अछि। शुक्र दिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन स्थल में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि। वो आवश्यकता के कारण अपना उपराष्ट्रपति में उठल बतौलनि। उपराष्ट्रपति पद में बैस कर राजनीति के हिसाब से काज कर नहीं सकला के बाद सामाजिक रूपांतर लगायत के क्षेत्र में काज कर सकबाक बतौलनि। यसको गरिमा यसको वजन यसले चाहिँ जुन खालको चाहिँ संरक्षक त संविधान को संरक्षक त राष्ट्र को संरक्षक त हैन प्रदान गर्नुपर्ने जुन भूमिका छ नि त्यो सामान्य कुरा होइन, त्यो अत्यन्तै गहन कुरा हो, गहन जिम्मेवारी हो भन्छु। त्यसलाई चाहिँ अब कायम राख्नुपर्छ, त्यसलाई अझै चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। उम्मेदवार साक्य अखन संविधान त पुरुष उम्मेदवार बनावन नहीं हेबाक संविधानक भावना विपरीत गलत ट्रेंड बैसाओल गेल आरोप लगौने छलथि। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थप स्नातक त 5म सेमेस्टर के नतीजा प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। विश्वविद्यालय हाल ही में प्रकाशित कईने नतीजा में अपना सब परीक्षा में लिखने अनुसार अंक नहीं पौने कहित उपराग वो सब कैलक अछि। BBA 5म सेमेस्टर के विद्यार्थी सब शुक्र दिन विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर असंतुष्टि जनौलक अछि। ओ सब अपना सब नीक से परीक्षा दिलो पर D ग्रेड मात्रै देने उपराग कैने छल। क्लास में रेगुलर प्रेजेंट छु हामीहरु, त्यो एक्जाम दिन त्यो राम्रो मार्क आको छ हामीहरुको, क्लास में डिसिप्लिन छ हामीहरुको, अनि त्यही आधारले हामीलाई 40 मार्क प्र्याक्टिकल दिनुपर्ने, अनि प्र्याक्टिकल 40 मार्कमा ठीक छ हामीलाई 40 दिदैन, एटलिस्ट 30 त दिनुपर्ने। हामीहरु सरसँग कुरा गर्यो अनि सरले भन्नुहुन्छ कसैलाई 35 भन्दा कम दिएको छैन हामीहरु, अनि हामीहरु 24 मा पास हुन्छ। अनि अब D आइरहेछ मार्क, या D को मतलब हो हामीहरुको 40 देखि 50, अनि 24 एटलिस्ट हामीहरु चाहियो पास मार्क, 24 लाखको छु हामीहरु, यानी कि पास छु तब। अनि तब हामीले प्र्याक्टिकल कति दिएको छ। अब यो विद्यार्थीले फ्युचरमा कहीं पढ्न नपाउने यस्तो कहीँबाट हामीले सुन्यौं। अब D लाको छ, हामी ल फेल गरेको भए हामी कम्पार्ट दिइहाल्थे र पास भइहाल्थे, बुझ्थे हामी एउटा समस्या। अब D ल्याएको छ, अब अपग्रेड गर्ने सिस्टम पनि छैन, जबकि अन्त्य विश्वविद्यालयहरुमा TUहरुमा जति विश्वविद्यालयहरु छन् जसमा रिचेक रिटोटलिङ र अपग्रेड सिस्टम पनि छन्। हाम्रो +2 को हेर्नुहुन्छ त NEB ले पनि अपग्रेड को सिस्टम राखेछ, किनकि कुनै विद्यार्थीले यदि लाको छ कम मार्क, कुनै कारणवश यदि त्यसको कम मार्क आएको छ त्यसले एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु पर्ने कि त्यसको अपग्रेड होस् मार्क, तर यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा छैन। नाम दिँदाखेरि त राम्रो दिएको थिए, तर रिजल्ट आउँदाखेरि हामी सेटिस्फाई छैनौं त्यो रिजल्टले, किनभने हाम्रो रिजल्टले हामीलाई यानी कि जस्तो एक्जाम दिएको छौं त्यो अनुसारले मार्क छैन हामीहरुको, अनि हामीहरु त्यस कारणले आएको छौं यहाँ। विद्यार्थी सब अपन असंतुष्टि लक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बलराम झा के भेट विश्वविद्यालय पहुंचल छल, मुदा ओ कार्यालय में नहीं भेला से विद्यार्थी सब संग भेट होब नहीं सकल छल।
जनकपुर धाम में श्री सीताराम नाम संकीर्तन एवं श्री राम महायज्ञ जारी अछि। यज्ञ समिति के आयोजन में रंगभूमि मैदान में रवि दिन से शुरू भेल महायज्ञ के छठम दिन शुक्र के सेहो धार्मिक विधि सब कयल गेल अछि। यज्ञकर्ता एवं संचालक श्री श्री 1008 श्री स्वामी जगत नंदन दास जी महाराज पगला बाबा रहल अछि। महायज्ञ में श्री सीताराम नाम संकीर्तन 108 मंडपीय श्री रामायण पाठ 108 रामायणी द्वारा पंचमंडीय हवन कयल जा रहल अछि। यज्ञ स्थल में हवन के संगे विभिन्न देवी देवता के मूर्ति स्थापना कयल गेल छै। महायज्ञ में साधु संत भक्तजन नगरवासी लगायत सहभागी भेल अछि। महायज्ञ 9 दिन धरि चलत। जगत कल्याण हेतु महायज्ञ केने यज्ञ मूल समारोह समिति के अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल चैत 10 गते सरकार पूर्णता पैबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन लगानी बोर्ड के बैसार बाद प्रधानमंत्री दाहाल एना बतौलनि। ओ अपना चैत 6 गते विश्वासक मत लेबाक आ एकर 3-4 दिन धरि में सरकार पूर्णता पैबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बाद सभे दल सब संग बैस कऽ सत्ता विस्तार के विषय में सेहो परामर्श करबाक बतौलनि। यो जो प्रोजेक्टहरू कन्स्ट्रक्सनको प्रक्रियामा छन्, तयारीको प्रक्रियामा छन्, त्यसलाई तीव्रता दिन पर्यो, गुणस्तरीय रूपमा समयमा काम सक्ने ढङ्गले जानु पर्यो भन्ने नै कुरा। सरकारले पूर्णता कहिले दिइसक्नु? प्रधानमंत्री दाहाल सरकार विस्तार में कोनो कठिनाई नहीं रहल सेहो दावी केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मुलुक विद्युत व्यापार करबाक समय नहीं भेल बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली भारत प्रति संकेत करैत 6 रुपया प्रति यूनिट में विद्युत बिक्री कऽ कऽ एकर दोब्बर मूल्य 12 रुपया में विद्युत खरीद कर नहीं हेबाक समेत स्पष्ट कयलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन के 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में ओ भारत अपन बार्गेनिंग क्षमता ऊपर करऽ के लेल विद्युत आवश्यक नहीं भेल गलत प्रचार करैत आयल आ नेपाल एके भ्रम में पड़ऽ नहीं हेबाक बतौलनि। ट्रान्समिसन लाइन छैन, त्यसकारण विद्युत आपूर्ति गर्न सकिँदैन भनिन्छ। ट्रान्समिसन लाइन होइन के अरे सब स्टेसन छैन, त्यसकारण त्यहाँ पुग्दैन, खपत पुग्दैन भनिन्छ, भनिराखेको छ। अनि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई दिन नसकेर हाम्रो प्रोडक्सन भइरहेको छैन, हामी महँगोमा लिन्छौँ। यहाँ प्रोडक्सन भयो भने हाम्रो हिसाब कस्तो हुन्छ भने यही सामान प्रोडक्सन भयो भने आयात हुँदैन, आयात भएन भने ट्याक्स आउँदैन, कठै गरे। ओली देश में देशद्रोही अभियान चल रहलो पर सरकार कान में तेल रह कर बैसल कहित आपत्ति जनौलनि। व्यवसायी दुर्गा परसाई के देशद्रोही गतिविधि के सरकार तत्काल नियंत्रण में नहीं लेला पर जनता एकर प्रतिकार करबाक ओली चेतावनी देलनि। देशद्रोही कुरा गरेर मान्छे हिँडिराखेको छ, सरकारले लगाएको कि नलगाएको सरकार सुन्छ कि सुन्दैन? के यही प्रचार, यही अभियान जनताले प्रतिवाद गर्न नपरोस्, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सरकारले ध्यान दियोस्। होइन भने जनताले प्रतिवाद गर्छ, राष्ट्रियताको विरुद्ध, राष्ट्रको अस्तित्वको विरुद्ध, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध कोही चम्किँदै हिँड्छ भने कुनै ब्याङ्कका डिफल्टर हुन् कि जोसुकै हुन्, कसैलाई पनि जनताले सहन सक्दैन। अध्यक्ष ओली राष्ट्र आ राष्ट्रीयता के विरुद्ध वकालत करवाला सबके नेपाली जनता नहीं छोड़बाक आय में अपन पार्टी के साथ रहबाक सेहो बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बड़का लगानी आ विकासकर्ता के प्रतिनिधि सब संग लगानी बोर्ड संग जोड़ल गेल आयोजना निर्माण अगिला कार्य दिशा आ समस्या के विषय में परामर्श कयलनि अछि। शुक्र दिन लगानी बोर्ड के कार्यालय में नेपाल के विभिन्न बड़का आयोजना में लगानी करवाला बड़का लगानी आ विकासकर्ता के प्रतिनिधि सब संग लगानी बोर्ड जुड़ल गेल आयोजना निर्माण अगिला कार्य दिशा समस्या के विषय में परामर्श केने बोर्ड के कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट जानकारी दिलाने। कार्यालय को छोटो यी विभिन्न प्रोजेक्टहरू जो हामीले विगत 11 वर्षदेखि लगानी स्वीकृत गरेका र एउटा डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा आबद्धित यी प्रोजेक्टहरू
को सवालमा त्यो प्रोजेक्टको स्ट्याटस, त्यसको प्रोग्रेस र भावी कार्यदिशा र त्यो प्रोजेक्टले भोग्दै गरेका समस्याहरूको बारेमा पनि ती इस्युजहरू पनि विकासकर्ता कम्पनी सँग चाहिँ त्यो स्टक लिने चाहिँ खालको छलफल थियो। ग्लोबल वो विश्व के अर्थतंत्र के अवस्था के देख आयोजना छनौट में सचेत हो आवश्यक रहल बतौलन। वो आब लगानी बोर्ड देशक आर्थिक आ सामाजिक विकास में कक एकर चेहरा बदला वाला आयोजना सब के पहचान अध्ययन कक मात्र आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। वो लगानी बोर्ड अगला लगानी सम्मेलन के पूर्व तैयारी में जुटल सिहो जानकारी दिलन। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सड़क के व्यवस्थित बनेबाक उद्देश्य से सरकार काजक शुरुआत करने बतौलन अछि। शुक्र दिन भैंसे पार्टी आ बालाजू जोड़ पार्टी आ मूलपानी सड़क के स्थलगत निरीक्षण करैत मंत्री श्रेष्ठ सरकार देश भर के सड़क के व्यवस्थित बनेबाक उद्देश्य से काज कर रहल बतौलन। वो सड़क व्यवस्थित बनेबाक अभियान अंतर्गत भैंसे पार्टी आ बालाजू जोड़ पार्टी आ मूलपानी सड़क के स्थलगत निरीक्षण करने कहैत पीच होब बाँकी रहल सड़क जल्दी पीच करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। फरक समयमा बोलाएर उनीहरूलाई निश्चित अवधिभित्र काम सक्नुपर्ने, त्यो समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ। त्यो अनुसार अनुगमन भएको छ। काममा केही प्रगति भएका छन्, तर अझै पनि पुरै सन्तुष्ट गर्न सक्ने स्थिति छैन। भ्यालीभित्रको विभिन्न ठाउँमा बाटोमा कतिपय चाहिँ प्याच पटहोल्सहरू छन्, त्यो पटहोल्सहरूमा चाहिँ टाल्ने काम सडक विभागको तर्फबाट भएको छ। तर खानेपानी र अरू चाहिँ यो विद्युत प्राधिकरणका पनि केही समस्याहरूको कारणले गर्दा कतिपय गर्न सकिया छैन। त्यो सबै काम जहाँ जहाँ भएको छैन एकचोटि फेरि हेरौँ भनेर त्यो प्रक्रियामा र कतिपय विवादको कारणले पिच हुन नसकेको, एउटा ठेकदारको ढिलाइले, अर्को त्यहाँ स्थानीयको पनि केही विवादको कारणले पिच हुन नसकेको मध्ये यो बाटो पनि परेको कारणले म यो पनि अनुगमन गर्न चाहेको हुँ। वो कतेको ठेकेदार के लापरवाही से निर्माण संपन्न नहीं भेल तथा जमीन मुआवजा विवाद के कारण सड़क पिच कर नहीं सकल स्वीकार केने छलैथ। बारा के कलैया में स्कूल बस के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल छै। ना 2X4210 नंबर के बस के ठक्कर से कलैया उप महानगरपालिका वडा नंबर 1 मोती बाग के विनोद शाह सोनार के बेटा 3 वर्षक कार्तिक शाह के मृत्यु भेल छै। बस चालक के प्रहरी पकड़ने छै। एम्हर पोखरा में बस के ठक्कर से एक युवती के मृत्यु भेल छै। नगर बस ठक्कर देला पर स्कूटर चालक झापा के दमक के 24 वर्षक दीक्षा कार्की के मृत्यु भेल अछि। पोखरा महानगरपालिका वडा नंबर 4 चिपले ढुंगा में G1 7108 नंबर के बस कार्की चलाए रहल G9989 नंबर के स्कूटर के पाछा से ठक्कर देने छल। कार्की के इलाज क्रम में पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल में मृत्यु भेल वडा प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रहरी टोली पर्सा के पर्सागढ़ी से अत्यधिक परिमाण में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा सहित 4 गोटे के पकड़ने छै। पकड़ायल में बीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 32 निवासी रामतुल्ला मिया, चितवन के राप्ती नगरपालिका वडा नंबर 12 निवासी सहमुल पूजा, राम विलास पूजा आ मरकुश पूजा रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। जीतपुर 12 से ना 2H308 नंबर के ऑटो में सवार भक मनवा दिस जा रहल 4 गोटे ऊपर शंका लायक शुक्र दिन जांच करबा क्रम में 26 किलो गांजा सहित पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे पत्रकार सब बिक्री में रहल टिप्पणी कयलनि अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रतिनिधि सब संघ के भेंट में वो अपना में एहन मान्यता रहल बतौलनि अछि। सभामुख घिमरे कीन क आ फुसला क बिग हाउस सब प्रभावित कर रहल कहैत पत्रकार सबके ऐसा मुक्त होबऽ से आग्रह कयलनि। देश में पीत पत्रकारिता बहुत बढ़ि रहल कहि क वो चिंता व्यक्त कयलनि। परिरहेको छ, बिग हाउसेसहरूले प्रभावित पारेको छ, थर्काएर गरेको छ, किनेर गरेको छ, फकाएर गरेको छ, अनेक ढङ्गबाट गरेको छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो सोसाइटीमा निकै परेको छ। यसबाट मुक्त भएर
पत्रकारिता र सरकारको बिचमा कसरी सम्बन्ध राम्रो बनाएर लाने होला, चाहे त्यो ऐन ल्याउने सन्दर्भमा होस्, चाहे कार्यान्वयन गर्दा अहिले यहाँहरूले भन्नुभयो विनियमहरू बनाउने अथवा नियमावलीहरू बनाउने, नियमावलीलाई तल कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यी जस्ता समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने, यो चाहिँ अलिक समस्या हो, अलिक समस्या बनाउने समस्या हो। वही अवसर में महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल मीडिया मैत्री कानून निर्माण में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर सभामुख घिमिरे के ध्यानाकर्षण करवाने चले थे। अब फिर से व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लोग बेस्ट सीमेंट सौर्य सीमेंट प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबूती, उत्कृष्ट रंग कोटिंग प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिंग, नेपाल में नवीन प्रविधि द्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायानेट को वाया सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायानेट को वाया सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायानेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार विश्व कप क्रिकेट के क्वालिफायर में छनौट भेल संपूर्ण खिलाड़ी के जनही 3 लाख रुपया पुरस्कार देबाक घोषणा कैने छै। शुक्र दिन विजेता टोली के सरकारी निवास बालुवाटार में बोलाकर हुनका सबके बधाई देत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विजेता खिलाड़ी सबके जनही 3 लाख रुपया देबाक जानकारी दिलन। ओ कीर्तिपुर मैदान में तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट आ स्कोर बोर्ड जडान कर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के निर्देशन दिलन। प्रधानमंत्री दाहाल सुविधा संपन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य तीव्रता के साथ आगा बढ़ावा सरकार दिश से प्रयास भ रहल सेहो बतौलन। फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखेँ त्यहाँ स्थिति तत्कालै स्कोर बोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालेँ, यो चाहिँ भएन, सबैतिर देखिने हुन पर्यो र त्यही फ्लड लाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो। त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसले तपाईहरुलाई धेरै सजिलो बनाउँछ आउने दिनमा चाहिँ म्याचको निम्ति भन्ने मैले ठानेको छु र साधन स्रोतको अहिले केही दुःख हुँदैन। सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा र अझ चाहिँ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रियालाई पनि त्यहाँ देखा परेका केही प्राविधिक जटिलतालाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढाउँदै छौं। त्यसले पनि नेपालको क्रिकेटलाई चाहिँ अझ नयाँ उचाइमा उठाउन मद्दत पुग्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विश्वकप प्रतियोगितामा छनौटका लागि यहाँहरुलाई सफलता मिलोस् म अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री दाहाल चितवन में बन लगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट रंगशाला के समस्या समाधान कर सरकार तीव्र गति में काज आगा बढ़ा रहा सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल खेलकूद क्षेत्र के उपेक्षा कर नहीं हेबाक बतौने छे। आईसीसी लीग 2 में तीसरे स्थान प्राप्त कर सफल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के शुक्र दिन शीतल निवास में बोलाकर बधाई देत राष्ट्रपति पौडेल सरकार खेलकूद के उपेक्षित क्षेत्र में राख नहीं हेबाक बतौलन। वो नेपाली क्रिकेट टीम राष्ट्र के इज्जत आ गौरव के बढ़ौने बतौलन। वो नेपाल में खेलकूद क्षेत्र में पूर्वाधार के कमी रहल कहे तो देशक शान रखा वाला खेलकूद क्षेत्र के पूर्वाधार बढ़ाओल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। असाध्यै राम्रो साह्रै भित्रैबाट एउटा आफैमा चाहिँ एउटा
पहिला गर्ने खालको थियो खेल र त्यहाँका दर्शकहरू पनि धेरै प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो र वास्तवमा दर्शकवृन्दका कमी पूर्वाधारको कमी हाम्रो हुँदाहुँदै अब सबै कुराको पूर्वाधारको कमी हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो यो नै ठुलो कुरा हो। राष्ट्रपति पौडेल खेलाडी सभक मनोबल बढ़ावा सरकार लागल जेबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाली क्रिकेट संज्ञान के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद नेपाली क्रिकेट एक तह ऊपर पुगल बतौले छ। आईसीसी लीग 2 में तीसरे स्थान प्राप्त कर सफल राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा बधाई देवा आयोजित कार्यक्रम में शुक्र दिन अध्यक्ष चंद एना बतौलन वो विश्व कप क्वालिफायर में छनौट हेबाक मतलब नेपाली क्रिकेट एक तह ऊपर पुगल रूप में ज्ञान लेने बतौलन। वो क्रिकेट संघ कर सकबाक क्षमता से मात्र नेपाली क्रिकेटर खिलाड़ी के भविष्य सुरक्षित नहीं हेबा कहत राज्य द्वारा एहिमे ध्यान देव आवश्यक रहल बतौलन। वो राज्य द्वारा क्रिकेट के प्राथमिकता में मात्र नहीं भक खेलकूद क्षेत्र के पहल प्राथमिकता के रूप में राखल जेबाक सेहो बतौलन। सुझाव छ सरकारलाई र महामन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यू मार्फत पनि नेपाल सरकारलाई सोही निर्देशन होस् भन्ने म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र देशको नाम गौरव गर्ने उचाइमा पुर्याउने खेलाडीहरूको भविष्य भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यलाई चाहिँ अभिप्रेत गर्नका लागि मैले पुनः यी मञ्चबाट मैले महामन्त्रीज्यूमा हार्दिक आग्रह गरेँ र एउटा यो ठुलो प्रतियोगिता खेल्नका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। अध्यक्ष चंद सरकार द्वारा खिलाड़ी सभक भविष्य सुनिश्चित कयल जेबाक बतौलन। अगला दिन में नेपाल बड़का प्रतियोगिता खेल त्या एकर लेल आवश्यक पूर्वाधार तैयार कर सरकार संग आग्रह कलन। वो बृहस्पति दिन यूएई संघ के खेल में कीर्तिपुर में 30,000 से बेसी दर्शक सब पुगल सेहो बतौने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक फिर से। उपराष्ट्रपति में जसपा के राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित 30,328 मत भार आइन का विजय। राष्ट्रीय एकता के मजबूत आ प्रवर्धन कर अपना सक्रिय रहबाक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव के प्रतिबद्धता। राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेनाइ से स्वच्छ राजनीति करवला के प्रोत्साहन मिलवाक जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय निकालने परीक्षा के नतीजा से विद्यार्थी असंतुष्ट, नीक लिखलो पर कम अंक देने उपराग। आ विश्व कप क्रिकेट के क्वालिफायर में छनौट भेल संपूर्ण खिलाड़ी के जनहित 3 लाख रुपया पुरस्कार देवाक सरकारक घोषणा। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।